क्या आपको पता है कैसे खुशबू जिसकी दीवानी कभी दुनिया भर के लोग थे, वो खुशबू अचानक उत्तराखंड की धरती से लगभग गायब हो गई थी। लेकिन अब वही खुशबू फिर लौट रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आने वाले दिनों में देहरादून बासमती सिर्फ एक चावल नहीं बल्कि उत्तराखंड की नई पहचान बनने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। जब भी दुनिया के सबसे बेहतरीन खुशबूदार चावलों की बात होती है तो बासमती का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली देहरादून बासमती कभी पूरी दुनिया में अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हुआ करता था। विदेशों तक इसकी मांग रहती थी, डिमांड रहती थी। बड़े बड़े होटल और निर्यात तक इसकी तलाश करते थे। लेकिन समय बदला, खेती का तरीका बदला, किसान दूसरी फसलों की ओर चले गए और फिर धीरे धीरे दून की पहचान रही ये बासमती खेतों से गायब होने लगी। एक समय था जब करीब 550 हेक्टेयर में इसकी खेती हुआ करती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि ये घटकर महज 150 से 200 हेक्टेयर तक सीमित रह गई। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब दून बासमती सिर्फ इतिहास की किताबों में ही रह जाएगा, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों ने मिलकर एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जिसने उम्मीद की नई खुशबू को फैला दिया। पिछले साल यानी कि 2025 में इस बासमती का ट्रायल किया गया। नतीजे इतने अच्छे रहे कि इस साल इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बार करीब 75 हेक्टेयर क्षेत्र में देहरादून बासमती की रोपाई शुरू हो चुकी है और सबसे खास बात, करीब 160 किसान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। यानी ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि किसानों का भरोसा भी अब बनती जा रही है। अब तक सहसपुर और विकासनगर इस खेती के प्रमुख केंद्र थे, लेकिन अब रायपुर और डोईवाला के किसान भी तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, लोग फिर से ये समझ रहे हैं कि पारंपरिक खेती केवल विरासत नहीं बल्कि कमाई का मजबूत जरिया भी बन सकती है। अब जरा पिछले साल के आंकड़ों पर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के मुताबिक साल 2025 में 100 से ज्यादा किसानों ने करीब 65 हेक्टेयर में दून बासमती की खेती की थी। इसके बाद रिप परियोजना के जरिए किसानों ने 200 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदा गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि किसानों को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान इसमें किया गया और 13 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। यानी अब किसान सिर्फ फसल नहीं उगा रहे, उन्हें बाजार भी मिल रहा है और बेहतर कीमत भी। और यही वजह है कि इस साल खेती का जो दायरा है वो बढ़ चुका है और प्रशासन अब सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी पूरा फोकस कर रहा है। सोचिए, अगर दार्जिलिंग टी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना सकती है, अगर अलग अलग राज्यों के खास उत्पादों को जीआई टैग और ब्रांड वैल्यू मिल सकती है, तो फिर देहरादून की बासमती को क्यों नहीं। और यही सोच अब जमीन पर भी उतरती दिखाई दे रही है। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वापस से इसे एस्टैब्लिश करने और एक देहरादून से दून बासमती का जो एक प्रॉपर कनेक्ट है उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहेगा। दरअसल प्रशासन की योजना है कि दून बासमती को उसकी प्राकृतिक खुशबू, गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान के आधार पर एक मजबूत ब्रांड बनाया जाए, ताकि देश ही नहीं विदेशों के बाजारों में भी इसे फिर से वही सम्मान मिल सके जिसके लिए ये कभी मशहूर हुआ करता था। लेकिन सिर्फ खेती बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब भविष्य की तैयारियां भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। विकासनगर में सीड बैंक स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिक टेस्टिंग सुविधा भी विकसित की जाएगी ताकि किसानों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके और असली देहरादून की जो बासमती है उसकी पहचान हमेशा से बनी रहे। और सबसे अच्छी और खास बात यह है कि अब किसान भी इस बदलाव को लेकर काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि प्रशासन और कृषि विभाग के सहयोग से उनका भरोसा बढ़ा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में न सिर्फ खेती का जो रकबा है वो बढ़ेगा बल्कि उनकी आमदनी भी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी।
दरअसल आज के वक्त में खेती केवल मेहनत का नहीं बल्कि सही योजना, सही अच्छी मार्केटिंग और साथ ही बेहतर मार्केट तक पहुंच का खेल भी बन चुकी है। अगर किसान को उसकी उपज की सही कीमत मिले, उसकी पहचान बने और सरकार हर कदम पर साथ खड़ी हो तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का व्यवसाय भी इसमें बन सकती है। और देहरादून बासमती की वापसी शायद इसी बदलाव की सबसे अच्छी मिसाल बन रही है। तो अब सवाल यहाँ पर आपसे है कि क्या आपको लगता है कि देहरादून बासमती एक बार फिर से दुनिया के बाजारों में अपनी पुरानी पहचान को हासिल कर पाएगी? क्या उत्तराखंड के किसान इस खुशबू को फिर से वैश्विक ब्रांड बना पाएंगे, उसमें बदल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताएगा। और अगर आपको भी लगता है यहाँ पर ये कि हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं और जो स्थानीय किसान हैं वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी तक ये अच्छी खबर पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उत्तराखंड की ऐसी सकारात्मक और ज़मीन से जुड़ी हुई दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।